हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। और अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शंस वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप लोग सबसे पहले जाके उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए ताकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए समझने में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कह रहा है जितने भी इसके कुछ पार्ट्स हैं, मैंने अलग अलग स्लाइड पे इनको कन्वर्ट किया हुआ बेटा। कह रहा है इन सब के हमें जीरोस फाइंड करने हैं एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरीफाई करने हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट के। तो सबसे पहले भाई हम इनके जीरोस फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली बात है इनके जीरो जो फाइंड होंगे वो स्टूडेंट्स कैसे होंगे, मिडल स्प्लिट टर्म करके। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के हम पहले क्या करते हैं, मिडल स्प्लिट टर्म करते हैं। अब मिडल स्प्लिट टर्म करने के लिए क्या करना होता है, अब देखो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ है, कैसे? पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर कॉन्स्टेंट नंबर है। आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 1 लगा दो। अब 1 को इसकी लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो 1 को -8 से करा तो कितना है स्टूडेंट्स, -8। अब इसके जो मिडल में जो नंबर है एक्स के साथ वो क्या है स्टूडेंट्स, -2। अब -2 को आपको इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 8 ही आए और प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए भाई, -2 आ जाए। क्या करना है हमें, -2 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके कितना है स्टूडेंट्स, -8 और प्लस का माइनस करने पे -2 आ जाए। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करके आपको लाना है ना, इसके फैक्टर्स देखो क्या क्या है। तो भाई 8 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 4, देखो 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 होता है। और 4 इंटू 2, बस यही है, 2 4 कर लो या 4 2 कर लो, 8 ही, और कोई हो सकता है 8 नहीं। तो भाई ये तो पता चल गया, नंबर हमारा एक होगा 2 और एक होगा 4। अब बात आती है बात साइन की। तो साइन क्या करेंगे, हम करेंगे 2 माइनस 4, बिकॉज ऑफ अगर हम 4 - 2 करते स्टूडेंट्स, 4 - 2 से क्या आता, प्लस का 2 आता, क्योंकि बड़ा नंबर 4 है, 4 का आगे साइन प्लस का, तो ये होगा हमारा प्लस का 2। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे 2 - 4 करा है उससे क्या मिलेगा हमें, माइनस का 2 मिलेगा, और हमें -2 ही तो चाहिए था। और 2 इंटू -4 भी कितना होता है स्टूडेंट्स, -8 होता है। तो भाई वो दो नंबर हो गए 2 और -4। तो यहां लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर माइनस में, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 4x माइनस का 8। देखो प्लस का 2x माइनस का 4x, तो ये आएगा हमारा -2x, और यही तो हमें चाहिए था। अब इसके बाद बनाते हैं हम 2 2 के पेयर्स। यहां से हमने पेयर जो बनाया इसमें x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ बचेगा x, और यहां से x किया तो भाई बचा 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखो। यहाँ से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स 4, देखो ये भी 4 की डिटेल में आता है, ये भी 8 भी 4 की डिटेल में आता है, तो भाई 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 4 गया तो बचा x, यहाँ से भाई हमने 4 की डिटेल में 8 आता है, 2 बार में तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ साइन स्टूडेंट माइनस का नहीं आएगा, बिकॉज भार क्या है, माइनस। जब भी स्टूडेंट भार का साइन माइनस होगा तो अंदर के साइन ना चेंज हो जाएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी भार साइन माइनस का होगा ना तो ये अंदर के ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाता। ये सिर्फ जब ही होगा जब ये वाला साइन क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस का। अगर प्लस का होता तो एज इट इज साइन उतरता। अब देखो ब्रैकेट के नंबर्स क्या है हमारे, सेम सा है ना, तो इसका मतलब ये समझो कि हमने अभी तक जो करा है वो ठीक करा है। अगर सेम नहीं आते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती करी है। अब इस x+2 को कॉमन ले लो। जब इधर से x+2 गया तो यहां बचा भाई x, जब इस साइड से x+2 गया तो यहां बचा भाई 4। अब x+2 को 0 के इक्वल लिख दो, प्लस का 2 उधर जाके -2, और एक बार x-4 को इक्वल टू 0 लिख दो, तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4। तो फ्रेंड्स ये दोनों आ गए क्या, जीरोस। तो एक कहलाएगा अल्फा और एक कहलाता है बीटा। तो भाई इसने बोलता जीरोस फाइंड करने थे, कर लिया हमने। अब कह रहा है भाई वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो उसके लिए पहले हमें जीरोस और कोफिशिएंट पता होनी चाहिए। जीरोस तो भी हमने निकाले, तो अल्फा क्या है हो गया हमारा पे -2। अब देखो जो जीरोस है ना, तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। ये हमारे अल्फा और बीटा जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्फा माना हमने -2, बीटा माना 4। और अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इसलिए अल्फा -2 मान लिया, बीटा 4 मान लिया। ए क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भाई हमारा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या है 1। बी क्या है स्टूडेंट, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है -2। और सी है स्टूडेंट्स कांस्टेंट नंबर जो है -8। तो भाई अल्फा बीटा ये रहा, ए बी सी ये रहा। अब वेरीफाई करते हैं, तो पहले सम ऑफ जीरो वेरीफाई करते हैं, जो होता है अल्फा प्लस बीटा और माइनस का बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, माइनस में बी की वैल्यू -2 है और ए की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है। अभी सिर्फ मैंने पुटिंग करी है और कुछ नहीं करा। माइनस प्लस माइनस, तो भाई माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया 2, बड़ा नंबर प्लस का है इसलिए प्लस का साइन आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 हो गया, नीचे 1 है ना, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, तो इसलिए एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही रखेंगे। तो भाई सम ऑफ जीरो तो क्या हो गया भाई, वेरीफाई। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई। सो स्टूडेंट्स अब वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू -2 है तो -2 पुट कर देते हैं, बीटा की वैल्यू 4 है तो इसकी जगह 4 लिख देते हैं। सी बाय ए, सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू 1। -2 को 4 से करा -8 और -8 को 1 से डिवाइड करेंगे -8 ही आएगा। ये दोनों इक्वल आ गए तो मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स अब अपने क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट के सेकंड पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई एक सेकंड पार्ट है हमारा 4s² - 4s + 1। सेम चीज करने जो हमें फर्स्ट पार्ट में करी है। तो सबसे पहले हम इसके मिडल पे टर्म करते हैं, 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा 4। अब इसके मिडल में s के साथ क्या नंबर लिखा है स्टूडेंट्स, -4। तो अब इस -4 को इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करें तो आए भाई -4 और मल्टीप्लाई करने पे कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 4। तो क्या करेंगे, इस 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 2। और कुछ फैक्टर हैं इसके नहीं, तो इसका मतलब भाई वो दो नंबर तो हो गए 2 और 2। अब साइन किसका लगाएंगे, दोनों साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स माइनस का, बिकॉज हमें चाहिए -4। माइनस माइनस होता प्लस ही है, 2 + 2 4, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। दोनों माइनस माइनस करेंगे जब भी -4 आएगा। अगर नॉर्मल हम 2 + 2 कर देते तो वो आता प्लस का 4, इसलिए हमने दोनों तरफ माइनस माइनस लिया। तो 4s² माइनस में 2s और माइनस में 2s प्लस में 1। ये पे यहाँ पे जो x है ना, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे x की जगह s ले लिया इन लोगों ने। अब देखो इतना करने के बाद हमें दो दो के पेयर बनाने होते हैं। दो दो के पेयर बनाने के बाद कॉमन लेते हैं इसमें से। तो भाई इसमें से कॉमन नजर आ रहा है, एक तो 2 कॉमन नजर आ रहा है और एक s कॉमन नजर आ रहा है। तो 2s कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2s और यहाँ बचा 1। इसमें कुछ भी स्टूडेंट्स कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो लिखते हैं 1 2s। और जब भी बाहर साइन माइनस का हो ना तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता ना तो यहाँ हम सेम का सेम साइन लिखते प्लस का प्लस, लेकिन बाहर क्या है यहाँ पे माइनस, तो इसलिए अंदर का साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के अंदर का ये प्लस था तो जाएगा माइनस का। देखो ब्रैकेट के नंबर्स हमारे सेम आए हैं तो इसका मतलब हमने ठीक करा है। तो एक बार 2s - 1 कॉमन लिया हमने इन दोनों में से, तो यहाँ बचा 2s, यहाँ से 2s - 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा -1। तो एक बार 2s - 1 = 0 और ये भी 2s - 1 = 0। तो भाई माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1, तो s की वैल्यू आ गई 1/2। सेम माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1, तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 1/2। दोनों जीरोस हमारे सेम आए, तो मीन्स एक को अल्फा मानेंगे 1/2 और एक को बीटा मानेंगे, वो भी कितना है स्टूडेंट्स 1/2। अब हम देखते थे भाई a क्या होता है और b क्या होता है और c क्या होता है। a जो होता है हमारा जो x² के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है s² है, तो s² के साथ है 4। b होता है जो x के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है s है, तो वो है -4। और c कांस्टेंट टर्म जो है 1। बस अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वेरीफाई। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो वेरीफाई करते हैं, जो होता है अल्फा प्लस बीटा और इक्वल होता है ये माइनस का b/a के। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। माइनस का b/a, माइनस में b की वैल्यू है स्टूडेंट्स -4
और ए की वैल्यू भी है कितनी, +4। सो स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को हम करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व। तो भाई 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, ऊपर 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 और ये भी 4 है, नीचे का नीचे 4 का 4, 1 + 1 स्टूडेंट्स 2 और नीचे भी 2 है, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गए 1 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गए 1। सम ऑफ जीरो कोफिशिएंट के बराबर आ गया ना, तो भाई ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो उसका वही फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है C/A के। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, C की वैल्यू है 1 और A की वैल्यू है 4। 1 को 1 से करा 1, 2 को 2 से करा 4 और ये भी 1/4। इस तरह से भाई ये भी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, वेरीफाई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x। इस पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स देखो एक दिक्कत है क्या, कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है कि पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर x, फिर कांस्टेंट। तो 6x² माइनस का 7x फिर -3 आएगा। अब इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनी है प्रॉपर, अब इसको मिडल पे टर्म करेंगे। तो भाई सेम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 = 18। हमारा x के साथ बीच में नंबर क्या है, -7, तो यहाँ -7 लिखते हैं। अब इस -7 को इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए और प्लस माइनस करने पे -7 आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो 18 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके लाना होता है नंबर, उसके फैक्टर्स क्या क्या है कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 18 आता है। तो भाई वो है 2 × 9 और 9 × 2 और 6 × 3 या 3 × 6 और बस, हाँ एक और है ना 1 × 18 और 18 × 1। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब इन्हीं में से देखो कुछ ना कुछ वो दो नंबर्स होंगे। तो पहला नंबर चेक करते हैं, 2 और 9। क्या अगर मैं 2 में से 9 माइनस कर दूं तो -7 बचेगा, बिल्कुल बचेगा भाई, पहले में ही हमारा आंसर आ गया। देखो ना 2 - 9 मतलब ये 2 प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गया 7, बड़ा नंबर 9 है, उसका क्या साइन माइनस का, इसलिए माइनस का 7। तो वो नंबर्स दो नंबर्स हुए स्टूडेंट क्या, 2 और 9, 2 और माइनस का 9। मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × -9 18 और हमें -18 ही चाहिए था ये। आप देखो 6x² - 7x को लिखेंगे, प्लस में 2x माइनस में 9x और ये माइनस का 3। 2 2 के पेयर बना लेते हैं। इसमें से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स क्या, 6 और 2 है, तो भाई ये 2 के टेल में आते हैं दोनों और x कॉमन आ रहा है। 2 के टेल में 6 आता है 3 बार में, x² था, एक x कॉमन लिया तो बचा x, 2x पूरा कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बचा 1 माइनस में। अब देखो यहाँ माइनस आ गया, ब्रैकेट जो होगा उसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 9 और 3 कौन से टेबल में आते हैं, सेम 3 के टेबल में। 9 आता है 3 बार में, तो ये 3x, अंदर माइनस है बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गया, वो प्लस हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 1 बार में। ब्रैकेट के नंबर स्टूडेंट्स हमारे सेम आए हैं, तो इसका मतलब हमने अभी तक जो मिडल स्प्लिट हम करी है वो सही करी है। तो एक तो ब्रैकेट में जो है ना 3x + 1, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 3x + 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2x, यहाँ से 3x + 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3। तो एक बार 3x + 1 = 0 और एक बार 2x - 3 = 0। 3x प्लस का 1 तो जाके -1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/3, माइनस का 3 जाके प्लस का 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 3/2। तो ये हो गए भाई इसके जीरोस, एक -1/3 और 3/2, जिसको हम अभी तक क्या लेट करते हैं, एक को लेट करते हैं अल्फा। तो अल्फा मान लो हमने -1/3 जीरोस हो गया, एक बीटा 3/2 हो गया। अब उसके आगे बोल रहा है वेरीफाई करना है, वही सेम चीज। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें ABC पता होना चाहिए। तो भाई A क्या होता है, जो x² के साथ होता है, तो x² के साथ 6 है तो A 6 हो गया। B जो x के साथ होता है -7 है तो B -7 हो गया। C कांस्टेंट नंबर जो है -3। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है किसके, माइनस का B/A के। अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2, माइनस का B/A, B की वैल्यू कितनी है -7 और A की वैल्यू है स्टूडेंट 6। फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 की टेल में 6 2 बार में, 2 को -1 से करा -2
2 की टेबल में 6 3 बार में, 3 को 3 से करा 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 7/6, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया 7 और नीचे 6 और ये भी 7/6। तो भाई सम ऑफ जीरो क्या हो गया स्टूडेंट्स, वेरीफाई। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करते हैं, जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स कितना, माइनस का 1/3, मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 3/2। सी कितना है, -3, और ए कितना है स्टूडेंट्स 6। -1 को 3 से करा -3, 3 को 2 से करा 6, ये माइनस का 3 और ये भी 6, तो ये हो गया स्टूडेंट्स वेरीफाई। दोनों इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट कह रहा है भाई 4u + 8u दे रहा है यहाँ पे हमें, जो पॉलिनोमियल में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 4u + 8u। यहाँ पे देखो एक नंबर और होता है, वो हमें नहीं दिया। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल का जीरो स्टूडेंट कैसे फाइंड करते हैं, अब वो देख लो। जब भी हमें कांस्टेंट नंबर नहीं दिया होता तो इस टाइप के जीरोस में आपको पता है क्या करना फाइंड करने के लिए, नॉर्मल सीधा डायरेक्टली कॉमन ले लो। जो हमारा 4u + 8u है ना, इसमें डायरेक्टली कॉमन ले लो। देखो 4 और 8 है, दोनों 4 की टेबल में आते हैं और एक u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 4 और u कॉमन लिया तो u स्क्वायर, तो यहाँ बचा u कॉमन ले लिया तो खत्म। 8 आता है 4 की टेबल में 2 बार में, तो ये 2 बचा यहाँ पे बस। अब एक बार 4u = 0 लिख दो और एक बार ये ना u + 2, एक बार ये = 0 लिख दो। 0 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ये आ गया 0, प्लस का 2 इधर आके -2, तो ये हो गए स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल के जीरोस। तो इस टाइप के कुछ पॉलिनोमियल्स का जीरोस कुछ इस तरह से निकालते हैं। कुछ नहीं करना, नॉर्मल आपको कॉमन लेना है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई में आएंगे, उन दोनों को 0 को इक्वल लिख के वहां से वैल्यूज निकाल लेनी है। तो भाई हमारा अल्फा हो गया 0, ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया स्टूडेंट्स -2। अब स्टूडेंट्स के वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमें जीरोस तो पता चल गया, कोफिशिएंट्स क्या हैं इसके, ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। एक्स तो है नहीं यहाँ पे, वो यू है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे यू, तो यू स्क्वायर के साथ है भाई 4। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है, एक्स की जगह पे यू है तो यू की जगह है 8। सी क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट नंबर तो भाई यहाँ पे है ही नहीं और कुछ नहीं है, तो वो क्या होता है 0। अब पहला करते हैं हम सम ऑफ जीरो वेरीफाई, जो होता है अल्फा + बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू है भाई 0, प्लस में बीटा की वैल्यू है -2, माइनस का b/a, b है 8 और a है 4, प्लस माइनस माइनस 0 में से 2 गया तो भाई -2, 4 से 8 कैंसिल, 2 बार में ये माइनस था तो ये -2, तो भाई सम ऑफ जीरो तो हो गया वेरीफाई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू है भाई हमारी 0 और बीटा की वैल्यू है -2 और c है हमारा 0 और a की वैल्यू है 4। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करा 0, 0 को 4 से डिवाइड करा 0, तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट है हमारा t² - 15। देखो ये भी कुछ अलग टाइप का पॉलिनोमियल है जो अभी तक हमने करा है। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें कांस्टेंट गायब था, अब इसमें जो बीच में जो हमारी x वाली टर्म होती है ना, अब यहाँ पे t है तो t वाली जो टर्म है वो गायब है। तो इसका भी कुछ अलग तरीका होता है जीरोस निकालने का, वो क्या है। अब देखो t² - 15 है, क्या मैं 15 को स्टूडेंट्स √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज भाई √15 इंटू √15 कितना होगा 15 होगा। जैसा कि हमने पढ़ा है सेम रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है कि नहीं, जैसे √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 3। तो इसी तरीके से मैं 3 को ये भी तो लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, है कि नहीं। इसीलिए मैंने 15 को क्या ले लिया स्टूडेंट्स, √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला लग रहा है a² - b² का, जो होता है a + b और a - b। तो अब देखो a की जगह t है और b की जगह √15 है, तो भाई t + √15 और t - √15। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए ना, अभी t + √15 को 0 के इक्वल लिख दो और एक बार t - √15 को 0 के इक्वल लिख दो। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स माइनस का √15 प्लस √15 इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस का √15 इधर आके प्लस का √15 हो गया।
तो ये हो गए भाई इस पॉलिनोमियल के जीरोस। तो ये हो गया हमारा अल्फा माइनस का रूट 15 और बीटा हो गया बेटा प्लस का रूट 15। अब करते हैं भाई वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसके लिए जीरोस तो हमने निकाल लिया, अब ए और बी और सी की जरूरत है। तो भाई ए क्या होता है स्टूडेंट, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह वेरिएबल टी यूज किया है और टी स्क्वायर के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स 1। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है और यहाँ पे टी वेरिएबल यूज कर, तो टी तो यहाँ पे सिंगल है ही नहीं, टी स्क्वायर है ना, सिंगल टी नहीं है ना, तो भाई टी नहीं है तो बी हो गया हमारा 0। और सी है स्टूडेंट कांस्टेंट नंबर जो है माइनस का 15। अब करते हैं वेरीफाई। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। अल्फा है -15, बीटा है +15, माइनस का बी बाई ए। बी की वैल्यू स्टूडेंट 0 और ए की वैल्यू 1। माइनस प्लस माइनस रूट 15 में से रूट 15 गया 0 और ये भी 0/1 0। तो भाई हमारा सम ऑफ जीरो तो वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा है माइनस का रूट 15 इंटू में बीटा है रूट 15 इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू -15 और ए की वैल्यू 1। सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि वही सेम नंबर आता है, तो रूट 15 टू रूट 15 15 और ये माइनस का माइनस, और -15 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो -15 का 15 रहेगा। ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स वेरीफाई, दोनों इक्वल आ गए ना, तो ये भी हो गया वेरीफाइड। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, 3x² - x - 4। अब इसके जीरोस और इसको वेरीफाई करने रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अब ये तो प्रॉपर पॉलिनोमियल है आपका, तो भाई इसके सबसे पहले हमें मिडल स्पीड टर्म करनी पड़ेगी। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स -4 से, तो आया -12। अब इस बीच में नंबर क्या है स्टूडेंट्स, x के साथ, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो भाई कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, और ये माइनस है तो बीच में नंबर हो गया हमारा -1। अब इस -1 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए -12, और प्लस या माइनस करें तो कितना है स्टूडेंट्स -1। तो उसके लिए हम इसके पहले फैक्टर निकालेंगे, -12 के फैक्टर्स, मीन्स 12 की फैक्टर निकालने हैं आपको। 12 कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, 2 × 6, 3 × 4 और 12 × 1, या इनका रेसिप्रोकल 6 × 2, 4 × 3, 1 × 12। तो रेसिप्रोकल लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 × 6 से पहले चेक करते हैं, 6 - 2 4 आता है, लेकिन हमें चाहिए बेटा क्या 1, तो ये नहीं होगा। 4 - 3 1, बिल्कुल, तो हम भाई हमारे वो नंबर दो नंबर 3 और 4 हो गए। अब इनको साइन लेने कैसे हैं, अगर मैं 4 - 3 लेता हूँ तो आएगा प्लस का 1, अगर मैं 3 - 4 लेता हूँ तो आएगा स्टूडेंट्स माइनस का 1, और हमें चाहिए -1 ही, तो इसलिए हम 3 और 4 लेंगे, वो भी माइनस का। अब यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं इस नंबर को, 1x को क्या लिख देंगे 3x, प्लस का 3x माइनस का 4x, और ये माइनस का 4। इतना करने के बाद 2 2 के पेयर्स बनाए जाते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स 3 और x, 3x कॉमन लिया यहाँ से तो बचा x और यहाँ बचा 1। इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स माइनस का 4, बाहर माइनस है ना, अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज। 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, माइनस का प्लस 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1। ब्रैकेट के नंबर हमारे सेम आए हैं, मीन्स हमने मिड स्पीड टर्म ठीक करी है। अब x + 1 को क्या ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से जब x + 1 गया तो यहाँ बचा 3x, यहाँ से जब x + 1 गया तो यहाँ बचा भाई माइनस का 4। एक बार x + 1 = 0 और एक बार 3x - 4 = 0। तो x = प्लस का 1 उधर आके माइनस का 1, 3x - 4 नहीं, माइनस का 4 उधर आके सीधा +4 कर देते हैं हम। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई में 3 है तो उधर आके डिवाइड में 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4/3। तो ये हो गए स्टूडेंट्स इसके जीरोस फाइंड, जिसको हम ऐड करते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं जीरोस को और एक को बोलते हैं बीटा। तो उस हिसाब से हमारा अल्फा हो गया -1 और बीटा हो गया स्टूडेंट्स 4/3। अब करते हैं वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो उसके लिए हमें ए और बी और सी पता होने चाहिए, तो पहले वो भी देख लेते हैं ए और बी सी क्या है। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, यहाँ पर है वो 3, तो ए की वैल्यू 3 हो गई। बी जो होता है वो एक्स के साथ होता है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है स्टूडेंट्स -1। सी क्या होता है, जो कांस्टेंट नंबर वो है -4।
अब वेरीफाई करते हैं सबसे पहले सम ऑफ जीरो। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, भाई अल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4/3, माइनस का बी बाई ए माइनस बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 3। अब देखो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है तो भाई इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इस -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 3 को एलसीएम आएगा 3। 1 की टेल में 3 3 बार में, 3 को -1 से करेंगे -3, 3 की टेल में 3 1 बार में, 1 को 4 से करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 1/3, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1 और ये नीचे 3 का 3 और ये 1/3, तो भाई दोनों इक्वल आ गए, तो भाई सम ऑफ जीरो तो वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू है भाई -1 और बीटा की वैल्यू है 4/3 इक्वल टू सी बाय ए। सी है -4 और ए है भाई 3। -1 को 4 से करा -4 और नीचे 3 का 3 और ये भी है माइनस का 4/3। ये दोनों भी इक्वल आ गए तो मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, वेरीफाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6th पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच। हमें भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। और जो हमें दिए हुए हैं इसमें हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। दोबारा बताता हूँ मैं क्या रखा है क्वेश्चन। ये कहना चाहता है कि भाई आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है फ्रेंड्स, फाइंड करना है आपको, जिसके हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। मतलब एसओ जेड एंड प्रोडक्ट ऑफ जेड आपको गिवन है। ये हमारा सम ऑफ जीरो हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया। इसी तरह से बाकी पार्ट्स में भी। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन हो कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो और इसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक पॉलिनोमियल याद करके रखना है। वो पॉलिनोमियल है क्या, x² माइनस में सम ऑफ जीरो x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस पॉलिनोमियल को याद करके रखो, बस आपको सिर्फ पुटिंग करनी होगी, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो देखो कैसे, ये हमें सम ऑफ जीरो दे रखा और ये -1 हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा, बस इसकी वैल्यू आपको इस पॉलिनोमियल में उठा के सिर्फ पुट करनी है। तो भाई x² माइनस में सम ऑफ जीरो है हमारा 1/4 x प्लस में माइनस का 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितने दे रखा -1, तो भाई ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1। इतना करने के बाद आपको ना एलसीएम ले लेना है। ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, इसको रिमूव करने के लिए। तो भाई एलसीएम आया इसका 4। अगर देखो ये फ्रैक्शन में नहीं होता तो नॉर्मल हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अभी क्या है भाई, ये फ्रैक्शन में दे रखा है ना पार्ट, अगर हम इतना चाहें तो भी इसको हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे आपके। लेकिन हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 4 1 इसका एलसीएम आया 4। 1 की टेल में 4 4 बार में, 4 को x से करा 4x² माइनस में 4 की टेल में 4 1 बार में, 1 को x से करा x, 1 की टेल में 4 4 बार में, इसको माइनस का 4। अब जो नीचे 4 है ना, इसको रिमूव करो, सिर्फ आपको जो ऊपर वाली पॉलिनोमियल बना ना, सिर्फ आपका यही फाइनल आंसर है, 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये हो गई भाई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इस पार्ट का भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है हमें, √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें, 1/3। अब ये हमारा पॉलिनोमियल, तो x² माइनस में सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो है भाई √2 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है स्टूडेंट्स 1/3। अब सेम चीज देखो फ्रैक्शन में आ रहा है ना पार्ट्स, तो अब इसको हम इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब 1 1 3 का एलसीएम ले लेते हैं, जो आएगा 3। 1 की टेल में 3 3 बार में, 3 को x से करा 3x²। 1 की टेल में 3 3 बार में, 3 को √2 से करा 3√2x और 3 की टेल में 3 1 बार में, 1 को 1 से करा 1। नीचे वाला नंबर इसको रिमूव करो, जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर में, सिर्फ वही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो ये बन गई आपकी भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरो ये है। सेम थर्ड पार्ट, इसमें हमें सम ऑफ जीरो दे रखा है स्टूडेंट्स 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है स्टूडेंट्स √5।
तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो एक्स, तो सम ऑफ जीरो जीरो है, तो जीरो इंटू एक्स प्लस में रूट फाइव, रूट ऑफ जीरो है ना, तो अब रूट ऑफ जीरो रूट फाइव है, तो इसलिए प्लस में रूट फाइव। अब देखो जीरो इंटू एक्स, तो ये जीरो बन गया, तो इसको हटाओ, तो इससे फाइनल आंसर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस में रूट फाइव। तो कुछ इस तरह से इसकी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट है, सम ऑफ जीरो वन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वन। उस पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो भाई हमें सम ऑफ जीरो इसमें दिया हुआ है वन, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वन। अब पुटिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो वन है, तो वन इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो वन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह वन। तो ये बन गई भाई हमारी इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट इस पार्ट में सम ऑफ जीरो दिया हुआ है भाई हमें माइनस का वन बाय फोर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है कितना, वन बाय फोर। सम ऑफ जीरो माइनस का वन बाय फोर और प्रोडक्ट जीरो वन बाय फोर। अब सेम ये पॉलिनोमियल ये रहा, पुटिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की जगह माइनस का वन बाय फोर एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह वन बाय फोर। अब देखो ये भी फ्रैक्शंस में है, तो इसको भाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, एलसीएम तो आएगा भाई फोर, और वन की डेल में फोर फोर बार में, तो ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस, फोर की डेल में फोर वन बार में, तो वन को वन से करा वन एक्स, और फोर की डेल में फोर वन बार में, वन को वन से करा वन। तो इसकी जो फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी वो क्या बनी, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट और है, इसका सम ऑफ जीरो दे रखा है स्टूडेंट्स फोर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है स्टूडेंट्स कितना, वन। सेम इस पॉलिनोमियल में पुटिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो फोर एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वन। तो ये बन गई भाई इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका सम ऑफ जीरो फोर एंड वन है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर टू। सो स्टूडेंट्स आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।